तो दोस्तों आज जनवरी की 8 तारीख है और आज का जो ये वीडियो है ये गुलाब के लिए बहुत ही स्पेशल खाद पर है। गुलाब के पौधे के लिए किस तरह से खाद को, ख़ास तौर पर घरेलू जो ऑर्गेनिक खाद रहती है वो इसके लिए बहुत बेनिफिशियल रहती है। तो किस तरह से इस पौधे के लिए खाद को रेडी किया जाता है, आज की इस वीडियो में ये खाद शेयर करूँगा आपके साथ। दूसरा, इसके अलावा थोड़ी सी इसकी जो केयर टिप्स हैं, ख़ास तौर पर ये जो आप पौधा देख रहे हैं इसको टाइगर रोज़ बोलते हैं या कुछ इसको आबरा का डाबरा बोलते हैं। तो इस पौधे की क्या स्पेशलिटी रहती है, किस तरह से इसकी देखभाल की जाती है, तो आज की इस वीडियो में ये सब शेयर करूंगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगेगी। सबसे पहले अगर प्लांट के बारे में बात की जाए तो प्लांट जो ये आप मेरा पौधा देख रहे हैं इसको मैंने इस तरह से 10 से 12 इंच के गमले में ग्रो किया है। ये मेरा मिट्टी का गमला है। हमारे यहाँ पर ये जो गमले हैं ये बहुत सही रेट में मिल जाते हैं, बहुत सॉलिड गमले रहते हैं ये वाले, लगभग 60, 70, 80 रुपये की रेंज में ये जो गमले हैं ये मिल जाते हैं। तो इसको इस तरह से मिट्टी के गमले में ग्रो किया है और इसकी जब मैंने रीपॉटिंग की थी तब आपके साथ शेयर भी किया था। ये मेरा हालांकि 3 साल पुराना पौधा है, तो 3 साल में इसका अगर आप बेस का स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये बहुत थिक हो चुका है, ये मैच्योर हो चुका है। और इसकी रीपॉटिंग मैंने इस बार 25% जो है वो कोकोपीट, 25% जो है वो सिंपल गार्डन सॉइल जो खेतों वाली मिट्टी रहती है, 25% जो है वो वर्मी कंपोस्ट या काउडंग जो भी आपके पास अवेलेबल रहे, और 25% जो है वो रेत, सैंड या बजरी का इस्तेमाल किया। तो इस तरह से 4 हिस्सों में इसकी जो खाद, इसकी जो मिट्टी है वो तैयार की है। मिट्टी मॉइस्चर को होल्ड करती है लेकिन वेल ड्रेन्ड है। बात करें इस प्लांट के बारे में तो किसी समय ये जो प्लांट रहते थे थोड़े से ये अनकॉमन रहते थे, कह सकते हैं कि ये रेयर प्लांट्स की लिस्ट में आते थे। ऐसे पौधे नर्सरीज पर कम दिखाई देते थे, लेकिन अब धीरे धीरे ये जो प्लांट्स हैं ये कॉमन बन चुकी हैं। इस टाइगर रोज़ की जो खास बात रहती है, इस तरह से इसमें स्ट्राइप्स रहती हैं। स्ट्राइप्स से इसकी जो खूबसूरती है ये बढ़ जाती है। तो कुछ इसके जो फ्लावर्स हैं वो आपको इस तरह से दिखाई देंगे। ये देखिए, ये डार्क जैसे मैरूनिश कलर कह सकते हैं आपकी, इस तरह से कलर, प्लेन कलर निकल कर आया है। कुछ इसके जो फ्लावर्स हैं वो स्ट्राइप्स में रहेंगे और कुछ ऐसे फ्लावर्स भी इसमें निकल कर आते हैं जिसमें हाफ साइड जो है वो इस तरह से येलो या क्रीमिश कलर रहेगी और हाफ साइड जो है वो मैरूनिश कलर रहेगी। तो ये जो गुलाब है, कह सकता हूँ कि आपको ये दिन ब दिन जो है वो खुशी देता रहेगा, बिल्कुल डिफरेंट फ्लावर्स को प्रोड्यूस करके। नंबर 2 पर बात करूं तो ये जो प्लांट है इसके जो फ्लावर्स हैं ये गुथे हुए रहते हैं। इस तरह से देखिए, इसके अंदर बहुत से पेटल्स रहते हैं। और तीसरी बात, ये हार्डी वैरायटी की लिस्ट में आता है। अगर आप एक रोज़ लवर हैं तो आपको इस तरह का एक पौधा अपने गार्डन में ज़रूर ग्रो करना चाहिए। ये हार्डी प्लांट रहता है, गर्मी से सर्दी ईजिली ये टॉलरेट कर जाता है। ज़्यादा सर्दी या ज़्यादा गर्मी का इस पर कोई बहुत नेगेटिव असर नहीं पड़ता। कुछ जो रोज़ वैरायटीज़ रहती हैं वो ज़्यादा गर्मी में डाई बैक करने लगती हैं, लेकिन इसमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती। ये हार्डी रहता है और गर्मी में भी इसके जो फ्लावर्स हैं कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन फ्लावर का जो साइज़ है या शेप है वो ज़्यादा अच्छी नहीं आती। हालांकि नॉर्मली भी इसमें जो साइज़ है गुलाब का वो देखिए आपको नॉर्मल साइज़ दिखाई देगा, ये थोड़ा छोटे साइज़ में रहता है। और अगली बात, ये जो पौधा है ये स्लो ग्रोइंग रहता है, तो थोड़ा सा इसकी जो ग्रोथ है वो स्लो निकल कर आती है। लगभग पिछले 3 या 2 महीने में कह सकता हूँ कि इसकी इस तरह से कटिंग प्रूनिंग के बाद इसकी बस इतनी सी जो शूट्स हैं वो निकल कर आई। यहाँ पर एक जो शूट कह सकता हूँ कि निकल कर आई थी जिसको मैंने फिर से कट किया। ये बहुत लंबी सी शूट थी तो इसको मैंने फिर से कट कर दिया। तो इस तरह से इस समय ये पौधा जो है वो कह सकते हैं आप कि छोटे प्लांट में बहुत सुंदर सा प्लांट जो है वो दिखाई दे रहा है। प्राइस रेंज की बात करूं तो जब ये पहले पौधे थोड़े अनकॉमन थे, बहुत कम दिखाई देते थे, उस समय इनके जो प्राइसेस हैं थोड़े हाई रहते थे, लेकिन इस समय आपको लगभग 100 रुपये के आसपास, 80 रुपये, 100 रुपये, इस तरह से 100 के आसपास की रेंज में ये जो पौधे हैं नर्सरीज पर कॉमन दिखाई देंगे। हाँ, वो अगर अलग बात है कि अगर वहाँ पर आपके कुछ ये प्लांट जो है वो थोड़ा मैच्योर पौधा दिखाई दे तो उसकी थोड़ी सी रेंज जो है वो हाई रह सकती है, लेकिन नॉर्मली हमारे यहाँ पर ये जो प्लांट्स हैं ये 100 के आसपास की रेंज में ईजिली अवेलेबल रहते हैं। नेक्स्ट अगर बात करूं तो सनलाइट के बारे में, दूसरे सभी गुलाब के पौधों की तरह इसको भी जो सनलाइट है वो प्रॉपर चाहिए होती है। सर्दी में तो पूरे दिन की धूप और गर्मी में आप इसको पार्शियल शेड दे सकते हैं या फिर ग्रीन नेट के नीचे प्लेस कीजिएगा तो ये पौधे हेल्दी से ग्रोथ करते हैं।
और एक जो और खासियत लगती है मुझे इस पौधे में, इसमें दूसरे प्लांट्स की तरह फंगस की समस्या बहुत कम रहती है। मतलब इसमें इंसेक्ट पेस्ट का अटैक भी कम रहता है, फंगस की समस्या भी कम रहती है। मिलीबग या एफिड या स्केल इंसेक्ट ये सब इसमें थोड़े से कम दिखाई देंगे आपको। तो ये हार्डी है। अगर आपने अभी तक इस प्लांट को शेयर करने का पर्पज़ यही है कि अगर आप अभी तक आपने इसको नहीं ग्रो किया तो आप इसको अपनी आसपास की नर्सरीज पर सर्च कीजिएगा, आपको ये जो सुंदर सा गुलाब का पौधा है ये ज़रूर दिखाई देगा। ये भी दूसरा इंग्लिश रोजेस की तरह ग्राफ्टेड रहता है, इसमें ग्राफ्ट किया जाता है और कटिंग से प्रोपेगेट शायद हो जाए, लेकिन अच्छा जो रिजल्ट है वो मैं कह नहीं सकता आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। जो भी इस तरह के पौधों में आपको इस तरह से ड्राई ब्रांचेस दिखें छोटी मोटी जो भी हो, वो उनको आप टाइम टू टाइम रिमूव करते रहिएगा। रिमूव करने से नई ग्रोथ मिलती है और पौधा हेल्दी दिखाई देता है। चलिए अब बात करते हैं जो खाद इसके लिए या सभी गुलाब के पौधों के लिए अगर आप घरेलू खाद का इस्तेमाल करना चाहते हैं जो बहुत अच्छे से वर्क करती है, उसके बारे में बात करेंगे। तो किस तरह से इसको प्रिपेयर कर जाता है ये मैं आपको बताऊंगा। आज मैं जो शेयर कर रहा हूँ ये टोटली ऑर्गेनिक खाद है, लेकिन आप चाहें तो इन रोजेज़ को सर्दी के मौसम में ख़ास तौर पर जो केमिकल फर्टिलाइज़र है वो भी मंथली एक बार फीड कर सकते हैं। उससे जो रिज़ल्ट है वो अच्छा मिलता है। बैलेंस जो एनपीके रहता है, एनपीके 19-19-19 या एनपीके 20-20-20, वो अच्छी ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत बढ़िया रहता है। तो उसका स्प्रे के तौर पर आप मंथली एक बार इन पौधों को फीड कीजिएगा 2 ग्राम 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके, तो वो अच्छा रहता है। अब अगर खाद की बात करें, सबसे पहले ये देखिए मैंने यहाँ पर जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये वर्मी कंपोस्ट है जो केंचुआ खाद रहती है। तो इसका लगभग 100 से 150 ग्राम यहाँ पर ईजिली नर्सरीज पर ये अवेलेबल रहती है। क्योंकि ये जो गुलाब के पौधे रहते हैं इनको एसिडिक सॉइल पसंद रहती है, जो सॉइल का पीएच कह लीजिए आप 6 से 7.5 7.5 के बीच में रहे, तो उस मिट्टी में ये पौधे बहुत तेज़ी से और अच्छे से ग्रोथ करते हैं। तो हमारे पास एक घरेलू विकल्प रहता है इस तरह से कॉफ़ी पाउडर। आप किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं। इसका ये जो छोटा पाउच रहता है, जैसे ये 2 रुपये वाला पाउच, तो छोटा जो पाउच रहता है इसका मैं इस्तेमाल करूँगा। इसका एक पाउच इस जो कह सकता हूँ कि खाद के अंदर हम मिक्स कर लेंगे। इस कॉफ़ी पाउडर में क्या खासियत रहती है, एक तो ये सॉइल को देखिए एसिडिक रखता है और ये कुछ बेनिफिशियल जो बैक्टीरिया रहते हैं सॉइल के लिए जो मिट्टी को पोरस बनाते हैं और प्लांट्स की ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। कुछ ये नाइट्रोजन का भी बेस रहता है, तो ओवरऑल ग्रोथ में ये हेल्प करता है। तो मिट्टी को पोरस बनाने के लिए इस तरह से आप इस तरह से एक छोटे पाउच का इस 100 से 150 ग्राम खाद के अंदर जो है वो मिक्स कर दीजिए। इसी के साथ में तीसरी जो ये चीज़ है दोस्तों, ये चाय की पत्ती है। ये फ्रेश चाय की पत्ती है। इसका एक छोटा चम्मच इस तरह से लगभग 2 ग्राम, तो इसको भी मैं इस तरह से स्प्रिंकल कर दूंगा। अगर आपके पास यूज्ड चाय की पत्ती हो तो आप यूज्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके 2 चम्मच का इस्तेमाल कीजिएगा। तो ये फ्रेश है, इसका मैं केवल 2 ग्राम के आसपास एक छोटा चम्मच इस्तेमाल करूंगा। इसके अलावा अगर आपके पास अवेलेबल हो, हालांकि इस समय मेरे पास नहीं है, तो इस तरह से जो केले के छिलके रहते हैं उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको पूरी तरह से धूप में सुखा लीजिए, ड्राई करके इसका पाउडर या फिर छोटे छोटे पीसेस में इसको कट कर लीजिए। याद रहे इसको सेमी डिकम्पोज आपने यूज़ नहीं करना। सेमी डिकम्पोज कुछ भी आप अगर इस गुलाब के पौधे को फीड करते हैं या किसी भी गुलाब के पौधे को, तो उससे फंगस की समस्या क्रिएट होती है। इससे आप इसे जो पूरी तरह से ड्राई करके फिर इसका इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आप इसका पाउडर बना रहे हैं तो 1 बड़ा चम्मच इसका जो पाउडर है बिल्कुल ऑर्गेनिक है, ये पोटेशियम का रिच सोर्स है और फ्लावरिंग को बूस्ट करता है। तो इस तरह से इसी मिक्स के अंदर आप मिक्स कर लीजिएगा। अब इस सारे मिक्सचर को आपने अच्छे से मिक्स कर देना है। और अगर बात करें इसको फीड कितने दिन के बाद करना है, तो मंथली एक बार, 1 महीने में आप एक बार इस तरह से इस मिक्सचर को फीड कीजिएगा गुलाब के पौधे में। अब ये जो मिक्सचर है हमने 2 प्लांट्स के लिए रेडी किया है, इसको हाफ क्वांटिटी में हम 2 प्लांट्स में फीड करेंगे। तो इस तरह से पौधे की आप गुड़ाई कीजिए। गुड़ाई के बाद इसका हाफ जो रेशो है एक गमले में और हाफ रेशो जो है वो दूसरे गमले में। तो अगर आप भी इस तरह से अपने गुलाब के पौधों पर काम करेंगे और इनको फीडिंग करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि मंथली एक बार इसके अंदर जो है वो एनपीके जो बैलेंस रहता है उसका इस्तेमाल कीजिए। उसके अलावा इस तरह से एक बार महीने में घरेलू फर्टिलाइज़र का, तो केवल इतना करने से ही इस ग्रोइंग सीजन में ख़ास तौर पर अक्टूबर से लेकर मार्च अप्रैल तक के मौसम में
बहुत ज़्यादा गर्मी में कोई खास इसको फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। तो इस तरह से करने पर आप नोटिस करेंगे आपके ये जो पौधे हैं ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करेंगे, पेस्ट इंसेक्ट फ्री रहेंगे। कभी कभार आप इनके ऊपर फंगीसाइड का जो स्प्रे है वो कीजिएगा, तो पौधे हेल्दी और चमकदार रहेंगे। इसके अलावा एक मैग्नीशियम सल्फेट जो रहता है उसका स्प्रे इनको बहुत बेनिफिशियल रहता है। उसका 1 ग्राम 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके हर 15 दिन में आप स्प्रे कर सकते हैं। तो ईज़िली वो भी ऑर्गेनिक जो एग्रीकल्चर बेस्ड रहता है, मैग्नीशियम सल्फेट आपको सीड शॉप से अवेलेबल रहता है, तो उसको वहाँ से आप परचेज़ करके लाइएगा। बहुत कम रेंज में ही रहता है, वो 80-90 रुपये केजी जो आपको ईज़िली मिल जाता है। तो ऐसा करने से पौधे जो हैं वो हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, ढेरों फूल देंगे और आपके ये फेवरेट प्लांट्स में से एक प्लांट्स बन जाएंगे। तो बस दोस्तों, आज की इस गुलाब की जानकारी में इतना ही। होप आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो अच्छी लगी होगी, क्लियर लगी होगी और आपको समझ आया होगा। जल्दी मिलते हैं इसी तरह की कुछ एक और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।